महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे, तब उन्होंने वह प्रश्न किया जो आज भी हर इंसान के दिल में उठता है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब अपने ही पराई लगने लगे, जब जीवन का उद्देश्य ही खो जाए, तब क्या करें। अर्जुन जो कि एक महावीर थे, जो अपराज्य थे, जिन्होंने महाशक्तियों को पराजित किया था, वे स्वयं अपने ही जीवन में उस क्षण पर पहुंच गए थे जहां उनके हाथ कांपने लगे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और उनका मन भ्रमित हो गया था। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया, युद्ध से मुंह मोड़ लिया और कह दिया कि मैं नहीं लड़ सकता। यह कोई साधारण बात नहीं थी। अर्जुन जैसा योद्धा हार मान रहा था, लेकिन उस पल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। वह ज्ञान जो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हमारे लिए भी था, क्योंकि अर्जुन की स्थिति वही है जो हम कभी न कभी जीवन में अनुभव करते हैं। जब परिस्थिति हाथ से निकल जाए, जब जीवन की दिशा धुंधली हो जाए, जब मन आत्मसमर्पण कर दे, जब समय बुरा हो, तब पहले रुकिए। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में रथ रोक दिया था, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के लिए उस कठिन मोड़ पर एक पल रुकना चाहिए। हर कोई आपसे कहेगा कि चलते रहो, हार मत मानो, और वह सही भी है, लेकिन उससे पहले रुककर अपने मन की सुनना जरूरी होता है। अर्जुन भी रुक गए थे। उन्होंने अपने अंतर्मन की आवाज को सुना, अपने भय को स्वीकार किया, और यही उनका पहला साहसिक कदम था। कई बार हम बुरे समय में अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं, उन्हें कमजोरी समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी कमजोर नहीं कहा। उन्होंने उसकी भावनाओं को समझा, स्वीकारा और फिर उन्हें बदलने की दिशा दिखाई। यह एक बहुत गहरी बात है। जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, तब सबसे पहले हमें उस टूटन को समझना होता है, न कि उससे भागना। फिर आता है दूसरा चरण, अपने कर्तव्य को पहचानना। अर्जुन ने कहा, मैं अपने ही लोगों पर बाण नहीं चला सकता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह युद्ध तुझसे बड़ा है अर्जुन। यह केवल तेरा निजी संघर्ष नहीं है, यह धर्म का युद्ध है। हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब हम सोचते हैं कि अब कुछ भी करने का कोई अर्थ नहीं बचा, लेकिन हर बार उस निरर्थकता के पीछे भी एक उद्देश्य छिपा होता है, जिसे हम देख नहीं पाते। अर्जुन को भी नहीं दिखा जब तक श्री कृष्ण ने उन्हें यह नहीं बताया कि वे केवल योद्धा नहीं है, वे धर्म के वाहक हैं। आज के समय में भी हम जब टूटते हैं, जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं, तो हमें श्री कृष्ण की तरह कोई चाहिए जो हमें हमारे कर्तव्य की याद दिला सके। लेकिन अगर बाहर कोई श्री कृष्ण नहीं है, तो अपने भीतर के श्री कृष्ण को जागृत करना होगा। वह आवाज जो कहती है, तू रुका नहीं है, तू थका नहीं है, चल उठ, तेरी राह अभी खत्म नहीं हुई है। बुरे समय में विश्वास ही असली धन होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण पर विश्वास किया। उन्होंने शंका की, प्रश्न पूछे, लेकिन अंत में उन्होंने श्री कृष्ण के वचनों को स्वीकार किया। यही विश्वास उन्हें फिर से खड़ा कर गया, और वही अर्जुन जिसने युद्ध से मुंह मोड़ लिया था, वही अर्जुन बना महाभारत का नायक। हमें भी जब समय कठिन लगे, जब कोई राह न सूझे, तब उस परम शक्ति पर या अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा बनाए रखना होगा। विश्वास कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन वह हमें अंधेरे में भी रोशनी देखने की दृष्टि देता है। अर्जुन का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि लड़ना जरूरी है, लेकिन बाहरी नहीं, अंदर की लड़ाई। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही मन से युद्ध किया था। उन्होंने अपने मोह, भ्रम, भय और संदेह को हराना था। यह युद्ध हमें भी लड़ना होता है, और यही असली युद्ध होता है। जब हम अपने अंदर की हताशा और निराशा को हराते हैं, तभी बाहर की दुनिया हमें हराने में असमर्थ हो जाती है। आज जब दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है, अर्जुन का ज्ञान हर किसी के लिए है। अगर आप अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, अर्जुन भी टूटा था, उसने भी हार मानी थी, लेकिन उसने फिर उठकर दुनिया को जीत लिया। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपने भीतर झांका, सत्य को स्वीकारा और फिर अपने कर्तव्य की ओर चल पड़ा। जीवन में जब कुछ भी समझ न आए, तो बस इतना याद रखो, श्री कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं। बस हमें उनकी आवाज सुनने की जरूरत है। यह आवाज किसी पुस्तक में, किसी गुरु के शब्दों में, किसी बच्चे की मुस्कान में, या शायद आपके दिल में हो सकती है। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो उस कठिन समय में भी अर्जुन की तरह खड़ा रह जाए, वही सच्चा वीर होता है। समय चाहे जितना भी बुरा हो, वह स्थायी नहीं होता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कल जो तूफान था, वह आज शांति में बदल चुका है। आज जो अंधकार है, वह कल सूरज की किरणों से भर जाएगा। बस अर्जुन की तरह अपने आत्मबल को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो और विश्वास रखो। फिर चाहे कितनी भी बड़ी महाभारत क्यों न हो, जीत तुम्हारी ही होगी। धन्यवाद।